जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आपको पता है कि नीतीश बाबू चुनाव कैसे जीत गए? नीतीश बाबू चुनाव जीत गए बैलेट पेपर के हेर फेर से। अरे रे रे, रुको 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 रुको, बैलेट पेपर से तो चुनाव हो भी नहीं किया है जी, चुनाव तो ईवीएम से हुआ है। हाँ, तो नीतीश बाबू जरूर ईवीएम में कोई गड़बड़ी किए होंगे, ईवीएम को हैक कर लिया होगा, तभी नीतीश बाबू चुनाव जीते। ऐसे इतना सीट ला ही नहीं सकते थे। वह नीतीश जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो इतना बहुमत और प्रचंड बहुमत से सीट जीत कर आए हैं। जरूर किसी न किसी प्रकार का घपलाबाजी हुआ है। नहीं, चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से कराना चाहिए। एकदम जो है ईवीएम में हैकिंग होती है, और इसके खिलाफ जो है हम और तमाम कांग्रेस पार्टी जो है रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने जा रहे हैं। ठहरिए, रुकिए, यह हम नहीं कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा आगामी दिसंबर के फर्स्ट वीक में रामलीला मैदान दिल्ली में एक रैली बुलाई जा रही है। वह रैली ईवीएम के अगेंस्ट है, वह रैली एसआईआर के अगेंस्ट है, वह रैली वोटर वेरिफिकेशन के विपक्ष में बुलाई जा रही है। वह रैली नीतीश और नरेंद्र मोदी को जो बिहार में सफलता मिली है उसके विरोध में बुलाई जा रही है। और वो रैली कहां मनाई जो है किया जाएगा? दिल्ली के रामलीला मैदान में, बिहार के पटना और गांधी मैदान में नहीं। कोलकाता में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां नहीं, वहां जो है दिल्ली में जो है कह सकते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब वही कहानी है कि नाचना अबे आंगन टेढ़ा। एक दो उदाहरण देंगे। पहले तो हमने आपको बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की योजना क्या है, ऑलरेडी ये सब सारे मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के हस्बैंड और राहुल गांधी जी के जीजा जी ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। शायद यह भूल गए कि वही बैलेट पेपर जिसकी गड़बड़ी और हेरफेर में इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पूरे भारत में जो है नाकेबंदी कर दी और 1975 में पूरे भारत में इमरजेंसी थोप दिया। दूसरा बात, एक तो ये हो गया बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में जब चुनाव, बैलेट पेपर से जब चुनाव कंडक्ट कराए जाते थे बिहार में, वह दिन कोई भूला नहीं है जंगल राज का जी, कि कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे मनी एंड मसल्स पावर का मिसयूज किया जाता था, किस प्रकार से जो है पूरा का पूरा जो है बैलेट पेपर और बॉक्स जो है वो लूट लिए जाते थे, उसमें हेर फेर और धोखाधड़ी किया जाता था। ये बिहार भूला नहीं है। बंदूक की नोक पे कैसे जो है आतंक मचाए जाते थे, वोट के समय डराया धमकाया जाता था। मतलब रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं कि फिर वही युग लौट आए जिसमें इन हथकंडों के माध्यम से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस या जो भी हो, वो चुनाव जीतते रहे। और ईवीएम हैक होता है, ये कई बार ये लोग कह चुके हैं, ईवीएम में हेराफेरी होती, लेकिन इस प्रकार के कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य जो ये ना सुप्रीम कोर्ट में पेश कर पाए, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पेश कर पाए। जब इलेक्शन कमीशन ने रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस को अपनाया, उसके अगेंस्ट में भी ये विरोध में उतर गए, क्योंकि इन्हें पता है जो रोहिंग्याज घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनके वोट बैंक हैं। और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके भारत सरकार जो है इनका जो फेक वोटर है उसे रद्द भी करेंगी और इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करेंगी। और इससे ये भयभीत हैं कि हमारा तो कोर वोटर ही जाने वाला है। और इतना ही नहीं, चलो एक आंकड़ा मैं आपको, एक डाटा और देता हूं। ये डाटा है कि ईवीएम का चुनाव पहली बार जो जनरल इलेक्शन था वो 2004 में हुआ। पहले कई बार ट्रायल हुए, जैसे केरल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है और बहुत सारे स्टेट का। लेकिन जनरल इलेक्शन जो है 2004 का जनरल इलेक्शन, जब पूरा भारत साइन कर रहा था, साइनिंग इंडिया का नारा एनडीए और बीजेपी वालों ने दिया था, उस दौरान हुए थे। और 2004 में कांग्रेस पार्टी जीत गई और एनडीए और बीजेपी की हार हो जाती है।
तो उस दौरान जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स या संघ के कार्यकर्ता थे, सबने यही कहा, हमें चुनाव में जो भी जनमत मिले हैं, हमें चुनाव में जनता ने जिस भी रूप में हमें सीटें जिताया हो या हराया हो, या जितनी भी सीटें जीत कर हम आए हैं, हमें जनता को धन्यवाद देना चाहिए और गांव गांव तक, बूथ बूथ तक, ग्रामीण स्तर पर हमें अपनी पकड़ मजबूत करना चाहिए। हमें जो है नीचे उतर कर जो है धरातल पे काम करना होगा। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी आज प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बना पाई। 2004 में ईवीएम लाई बीजेपी ने, जीती कांग्रेस ने, तब ईवीएम ठीक था। 2004 के बाद फिर 2009 में चुनाव हुए, तब ईवीएम ठीक था। 2009 के बाद 2014 में चुनाव हुए, और इस चीज को याद रखिएगा, 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार। 2009 से 2014 तक मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार। तो 2014 का जो चुनाव कंडक्ट कराया गया, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और वह चुनाव जो है ईवीएम के माध्यम से कंडक्ट कराए गए थे। आप इस बात को समझिए। कहने का मेरा मतलब है कि जब कांग्रेस पार्टी जहां जहां चुनाव जीतती है, अब जैसे कर्नाटक में चुनाव हुए तो कोई ईवीएम पर दोष नहीं लगाया, तुरंत खट से चुनाव जीते या झट से शपथ जाके ले लिए। आप सोचिए ना जी, कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में चुनाव जीतती है, झारखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी या उनके समर्थक दल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो है सरकार झारखंड में है, पट से सरकार बना लिए और झट से जाके शपथ तो ले लिए। मतलब जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम सही होता है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में चुनाव जीत गई, वहां ईवीएम सही था। और बिहार में क्योंकि विपक्ष धराशाही हो गया, कांग्रेस पार्टी हार गई, तो यहां ईवीएम खराब है। वाह रॉबर्ट वाड्रा वाह, इटालियन चश्मा थोड़ा हटाइए और मेड इन इंडियन चश्मा पहनिए, ठीक है, तो दिन को दिन नजर आएगा, नहीं तो दिन में भी आपको तारे नजर आएंगे इटालियन चश्मा में। ठीक है, इस बात को समझिए। चलो इतना ही नहीं, राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, जगदानंद सिंह जो है कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, हेरफेर किया गया है और हर ईवीएम में पहले से 25-25 हजार वोट सेट कर दिया गया है। अरे कोई इनको जाकर बताओ कि ईवीएम में हर पर ईवीएम में 2000 वोट से अधिक पढ़ ही नहीं सकते, तो 25,000 वोट सेट कैसे कर दिया जाएगा। स्थिति तो यह हुई है कि कहीं कहीं बिहार के विधानसभा में 30 वोटों से एक बीएसपी के प्रत्याशी थे, इकलौते प्रत्याशी, 30 वोट से एक बीएसपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। अरे भाई, अगर ईवीएम में हैकिंग होती तो बीजेपी वाला 30 वोट जो है मैनेज नहीं कर सकता था। यह बात समझना है। कहानी वही है ना कि नाच ना आबे आंगन टेढ़ा। जब व्यक्ति को नाचने नहीं आता ना तो आंगन में टेढ़ है। बैड मैन ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज टूल्स, और वही हो रहा है। आप देखिए, जहां ये चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम पर दोषारोप, मतलब अपना आत्म अवलोकन नहीं करना है, अपना पुनर्निरीक्षण नहीं करना है। कि जब बिहार चुनाव में तमाम बड़े बड़े नेता और नरेंद्र मोदी आके बिहार में रैली, और बड़े बड़े मंत्रीगण सब बिहार चुनाव में जो है जुटे हुए थे, बड़े बड़े एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री है सब चुनाव में जुटे हुए। कांग्रेस के कितना मुख्यमंत्री बिहार में आए थे प्रचार करने के लिए, और कांग्रेस के जितने भी नेता और बड़े बड़े मंत्री आए वो जो है पटना के 5 स्टार होटल के जो है 7वें फ्लोर से कभी नीचे उतरे हैं। और बिहार के देखो, दिल्ली का मुख्यमंत्री बारसलीगंज जैसे क्षेत्रों में आकर प्रचार करती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, फिर एक प्रकार से कह सकते हो जितने भी इस डिफरेंट स्टेट्स के जो हैं एनडीए अलायंस घटक दल के लीडर्स हो, सब यहाँ आए हैं प्रचार करने के लिए भाई। और सब एज ए वॉलंटियर्स के तौर पे, वर्कर के तौर पे घर घर जाकर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये होता है राजनीति, और ये होता है डाउन टू अर्थ काम करना। जब तक आप जनता से मिलिएगा नहीं, जुलिएगा नहीं, जो है घर घर जाकर संपर्क नहीं कीजिएगा, लोगों की जमीनी हकीकत से जब तक आप वाकिफ नहीं होइएगा, तब तक जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और आज बिहार में कांग्रेस अगर 6 सीटों पर आकर जो है अटक गई है ना, तो ये भी 6 सीट जो है आरजेडी के बलबूते जीती है। अपने बलबूते पर अगर ये चुनाव लड़ते तो शायद एक भी सीट बिहार में इनको नसीब नहीं होता।
50 को कार्यकर्ता कांग्रेस का मिलता है बिहार में खोलने पर। और यही कारण ईवीएम और एसआईआर के अगेंस्ट में ये विरोध जो है, धरना प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में करना, तो जबकि परिणाम बिहार का निकला, बिहार के कंटेक्स्ट और परिप्रेक्ष्य में है, तो इन्हें बिहार में तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन बिहार में ना करके जो है अब्दुल्ला जो है, कह सकते हो ना कि एक प्रकार से पूरा का पूरा जो है दिल्ली में ही जो है करके किसको संदेश देना चाहते हैं? अरे आप नरेंद्र मोदी को जो है काउंटर कीजिएगा ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नरेंद्र मोदी के पैरेलल में अगर राहुल गांधी 10% भी काम करने प्रारंभ कर देना, चुनाव के समय प्रचार करना मलेशिया और जो है थाईलैंड जाके और अदर जितने भी कंट्री हैं, यूएस जाके या जो भी है, साउथ कोरिया या जहां भी जाते हैं ये लोग वैश्विक एजेंडा के तहत और सोरस की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए, तो स्वाभाविक सी बातें हैं, परिणाम उसी स्वरूप ही मिलेंगे। जनता जागरूक है, सब चीज़ों को देखती है, सब चीज़ों का मूल्यांकन करती है। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो स्थिति बना हुआ है, रॉबर्ट वाड्रा को समझना चाहिए। हमको तो लगता था कि सब बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस पार्टी जैसे जिन्होंने जो है ईवीएम लाया, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम लाया, और कांग्रेस पार्टी में ने ईवीएम लाने के बावजूद जो है आज वो कह रही हैं अगर कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वापस बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो हो सकता है भविष्य में ये कह सकते हैं कि महलों में ना रह के जो है गुफाओं में चले जाना चाहिए, कंदराओं में बस जाना चाहिए, कपड़े ना पहन करके जो है पत्ते लपेट कर रहना चाहिए। खैर ये कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, ये कुछ भी कह सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ये संवैधानिक संस्था है, इनकी क्रेडिबिलिटी पर आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। चाहे नेहरू हो, इंदिरा हो, नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सभी सरकारों के साथ देखोगे सत्ता आई है और गई हैं और हर जगह पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। यह वही बिहार है जब नरेंद्र मोदी का 2014 में लहर था, तो 2015 में नीतीश बाबू ने अपनी सरकारें बनाई थी, उस वक्त भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, और उस वक्त आरजेडी, नीतीश बाबू और शायद कांग्रेस भी उसी घटक दल में सम्मिलित थे। आप कह सकते हैं तब ईवीएम ठीक था, आज ईवीएम खराब हो गया। खैर इन लोगों को समझाने से कोई लाभ नहीं, जनता जनार्दन जागरूक है, सभी चीज़ों को जानती है, उसका मूल्यांकन करती है, और फिर जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में। जय हिंद। मैं नवादा से स्मित सिंह, धन्यवाद।